और श्री ठाकुर जी महाराज की असीम कृपा जब हम आप सब के जीवन में होती है, तब जाकर के श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा से ही भगवान की कथा श्रवण करने का ये परम सौभाग्य हम आप सभी को मिलता है। आज भगवान की कृपा से श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद श्रवण के लिए हम आप सब यहां पर विराजमान हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को मंगलमयी कथा का श्रवण करा रहे हैं। गंगा जी के घाट पर राजा परीक्षित विराजमान हैं। और परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए, गुरुदेव आखिर मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा हित कैसे होगा। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के हित के लिए, कल्याण के लिए ये पावन कथा सुना रहे हैं। और ये सत्य है भैया, यदि संसार के प्राणी को हम आप सबको अपना हित चाहना है, अपना कल्याण करना है, तो भगवान की कथा के द्वारा ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कथा क्या है? कथा हमारे जीवन का एक दर्पण है। दर्पण के सामने आप जब खड़े हो जाते हैं तो दर्पण हकीकत को बताता है कि आप कैसे लग रहे हैं। उसी प्रकार से 7 दिन की कथा, ये इसको श्रवण करने के पश्चात, श्रवण करते हुए हमको पता चलेगा कि वास्तव में कथा कहां चल रही है और हमारा जीवन कहां चल रहा है। और दर्पण के सामने खड़े होकर जिस प्रकार से जीवन में कोई त्रुटि होती है, कोई कमी होती है, तब हम परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार से कथा श्रवण करने के पश्चात हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको बदलना है। चाहे हमारे जीवन में रहन सहन की कमी हो, चाहे हमारा खान पान बिगड़ा हो, उस सबको कथा श्रवण करने के पश्चात हमको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, बदलना है। बेस थोड़ी कम करके रिवर्ब बढ़ा दो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, तो कथा के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे भगवान राम के विषय में। आज भी अनेक भक्तों की कथाओं को हम लोग यहां पर श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अनेक साधु संत महात्माओं को, भक्तों को हम लोगों ने श्रवण किया। और उनको श्रवण करने के पश्चात हमने अपने जीवन को टटोला और हमारे जीवन में जो जो कमियां रही और उनको हम दूर करने का प्रयास करें। कथा सुनने के पश्चात भी अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया, तो कथा श्रवण हमारा व्यर्थ ही माना जाएगा। इसलिए भैया, परिवर्तन परम आवश्यक है, जरूरी है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब भगवान राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो माता सीता ने आग्रह किया, हे प्राणनाथ, मैं आपके साथ वन में चलूंगी।
भगवान ने कहा, सीते तुम भावावेश में आकर के वन में जाने के लिए कह रही हो, लेकिन वन का दर्शन बड़ा भयावह है। किस प्रकार से वन की उस दशा को देखकर वन में रह करके भला तुम किस प्रकार से रह पाओगी? तुम श्री अयोध्या जी में रहो। सीता जी ने कहा, नहीं प्राणनाथ, मैं तो आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, ठीक है। मेरे रघुनाथ जी ने विचार किया कि सीता वन में जाने के लिए उद्यत है, अब मैं क्या करूं? अभी तो सीता भावावेश में है। तो रघुनाथ जी ने एक कार्य किया, श्री सीता जी को कहां पर लेके गए? माता अनुसुईया जी के पास में लेके गए। और रघुनाथ जी ने कहा, सीता, माता अनुसुईया जी के चरणों का आश्रय ले लो तुम। सीता जी ने माता अनुसुईया के चरणों का आश्रय लिया और माता अनुसुईया ने जो ज्ञान सीता जी को दिया, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया। अब श्री राम जी को विश्वास हो गया है कि अब सीता केवल 14 वर्ष ही नहीं, अगर 14 जन्मों तक लगातार सीता जी को वन में रहना पड़े तो सीता आराम से वन में रह सकेगी। सीता को ज्ञान मिल गया। अपितु माता सीता जगत जननी है, उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आप सबके लिए ये सूचना है, दिशा निर्देश है कि ज्ञान प्राप्त करके माता अनुसुईया से सीख के माता सीता ने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया जाए ये जान लिया। इसी प्रकार से भैया संत महापुरुषों का आश्रय, भगवान की कथा हमको जीना सिखाती है।